हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज बेसिकली हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, बेसिकली अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, लेकिन एचसीवी के अकॉर्डिंग या बेसिकली जो हम लोग पढ़ना जहां से स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। कोई कोई क्या बोलता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन। एचसीवी में किस नाम से लिखा हुआ है? यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से लिखा हुआ है। देखो बच्चों, जो लोग मैथमेटिकल टूल से वीडियो देखना शुरू किए हैं तो सबसे पहले ये बता दें कि अगर आपको फिजिक्स से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप जाकर के जो मैथमेटिकल टूल का जितना लेक्चर है, आई थिंक 13 लेक्चर है, वो पूरा आप लोग देखो, उसके बाद फिजिक्स से स्टार्ट करो। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आपको हमारे साथ बने रहना है यानी या हमारे साथ पढ़ना है तो आपको मैंडेटरी एचसीवी का बुक लेना होगा। आप बुक एचसीवी लो। उसके अलावा आप एनसीईआरटी चाहो तो अभी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी के लिए, 11th के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग असाइनमेंट करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग अगर चैप्टर पे आए तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो है या यूनिट एंड डायमेंशन जो बोला जाता है, तो ये जो पहला सेक्शन है यूनिट आप लोगों को उतना ही जानना है जितना आप लोग 9th क्लास में जानते हो, जितना आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग को यूनिट के बारे में यहां पे भी नहीं जानना है। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जो भी इंट्रोडक्शन होगा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर होगा, आज जो भी पढ़ना होगा वो सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे? डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, और डायमेंशन खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? मेजरमेंट स्टार्ट होगा। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर क्या होगा? यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम आपसे बोले कि हमको कोई बिल्डिंग बनाना है, अगर आपसे बोला जाए कि आपका प्रोजेक्ट है कि आप क्या करोगे, आप जा करके एक बिल्डिंग बनाओ, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करोगे? आप उसका एक दिमाग में प्लॉट तैयार करोगे। उसके बाद उसका जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है बिल्डिंग बनाने के लिए, लाइक आप ईंट लेकर के आओगे, कंक्रीट लेकर के आओगे, सीमेंट, बेसिकली छड़ वगैरह सब कुछ लेकर के आओगे। ठीक है, तभी क्या होगा? तभी बिल्डिंग स्टार्ट होगा। वैसे ही क्या है कि अगर हमको फिजिक्स से स्टार्ट करना है तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा? हमको बेसिक चीजें जाननी होगी। जो क्या है, अगर वो हम समझ में आएगा या उसके बारे में जानेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होंगी तो आप फिजिक्स को नहीं जान पाओगे। क्लियर बच्चों? तो जो सबसे पहला चीज है जो आप लोग जानते हो वो हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग को इसमें सबसे पहला चीज पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। जो सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा। आप लोग पढ़े हुए हो कि क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये बेसिकली 9th क्लास का चीज है। तो देखो बच्चों, बेसिकली हम लोग बार बार बोलते हैं, वैसे पिछले वीडियो में भी बोले हुए हैं कि जब कभी भी हम लोग अगर थ्योरी पढ़ेंगे या डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखेंगे। जो कंसेप्ट होगा, डिफिनीशन होगा या थ्योरी होगा, उसको क्या करना है? जितना सिंपल रखना है, रख सकते हैं उतना सिंपल रखना है। इस पे जो क्वेश्चन किया जाएगा उसको आप जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, बेसिकली उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो डिफिनीशन होगा या थ्योरी होगा वो हम 1 लाइनर याद करेंगे अभी के लिए, 11th के लिए। तो ये बताओ, अगर हम आप लोग से पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो बेसिकली हम लोग 9th में क्या पढ़े थे कि दो क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, या कहीं कहीं ये भी पढ़ा जाता है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल आर कॉल्ड क्या? फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो बेसिकली क्या हुआ? वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। अगर तुम ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि कोई भी चीज जिसे हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग टूल के थ्रू या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं।
तो ये आप सबको पता होगा कि क्वांटिटी क्या होता है या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल। चलो आर लिख दो, विच आर measurable are called, which are measurable are known as physical quantity। कोई भी चीज या कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करें या बेसिकली मेजर कर सके, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है हम लोगों को कि अच्छा ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे एज्यूम करो कि किसी चीज को देख करके हमको गुस्सा आता है, ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों को देख करके गुस्सा आ रहा है, या बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अगर हम लोग देखें अलग अलग तरीके से देखें तो उनको देख करके क्या होता है, गुस्सा आ रहा है। तो क्या हम लोग अपने गुस्से को मेजर कर सकते हैं कि किसको देख करके कम गुस्सा आ रहा है या किसको देख करके ज्यादा गुस्सा आ रहा है? ऐसा नहीं है, बेसिकली इसको हम लोग अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे क्वांटिटी, इमोशन हुआ, गुस्सा हुआ, ये सब चीजें हैं, वो सब मेजरेबल नहीं है, तो वो सब क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। बस सिंपल सा डिफिनीशन समझो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों? पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मास। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेंथ, ठीक है, टाइम एक्सेट्रा। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है, या सिंपली आप लोग समझ सकते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, जिस ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल क्या, मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें मेजर की जा सकती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम लोग ये समझे कि क्या हम लोग को फिजिक्स में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, तो देखो बच्चों, हम लोग को बेसिकली फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल दें कि इनफाइनाइट क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ऐसे बोलना ही करेक्ट नहीं है कि इनफाइनाइट होगा, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि क्या है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है। तो क्या हम लोग इतना फिजिकल क्वांटिटीज को याद करके रख सकते हैं? अगर यहां पे हम एग्जांपल देना चाहें फिजिकल क्वांटिटी का तो बहुत सारा होगा, लगभग इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो क्या उतनी फिजिकल क्वांटिटी को याद करके रखना पॉसिबल है? क्या हम लोग उसको याद करके रख सकते हैं? नहीं बच्चों, ये सबको पता है कि बहुत सारी चीजें होंगी या बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, तो उसको हम लोग याद करके नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बच्चों। पहला क्या हो जाएगा, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, दूसरा बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो देखो बच्चों, होता क्या है बेसिकली, अगर हम लोग ऐसा समझें कि ये बताओ, अगर हमको तुम्हें इंग्लिश स्टार्ट करना है, ये इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश का वर्ड बनाना है, या कुछ भी स्टार्ट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के पहले सबसे बेसिक चीज क्या होता है आपको जानना, या सबसे बेसिक चीज आपको क्या बताया जाता है? तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं या हिंदी पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बेसिक चीज क्या होता है, सबसे बेसिक चीज हम लोग अल्फाबेट याद करते हैं, जो क्या होता है 26 होता है, जो क्या है फिक्स है, यानी A to Z टोटल अल्फाबेट क्या है इंग्लिश लेटर में 26 है। उस अगर अल्फाबेट को हम लोग याद रखें तो बाकी जितना हमारे पास क्या है, जितना वर्ड्स है इंग्लिश के का, वो सब बन जाएगा कि नहीं?
बेसिकली जितना वर्ड होता है इंग्लिश का वो सब किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये 26 अल्फाबेट का, इंग्लिश का जो 26 अल्फाबेट है उसी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वैसे ही क्या है बच्चों, वैसे ही अगर हम लोग देखें कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलते हैं बच्चों, एक को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं और एक को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इस क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, इस क्वांटिटीज को याद करके रखते हैं कि हमारा कितना क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा। ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज होता है और ये 7 को याद रखेंगे। इसके अलावा जितना क्वांटिटीज होगा वो सब क्या होगा, वो सब क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएगा। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं किसका यूज करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ। यानी कि देखो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी इनफाइनाइट टाइप का होता है, उतना फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, तो हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो क्या है, वो फिक्स है। किसकी तरह बच्चों, जैसे अभी एग्जांपल दिए इंग्लिश अल्फाबेट की तरह कि 1 to 26 फिक्स है, उसको आप याद करो। जितना हमारा वर्ड बनाना होगा इंग्लिश में वो किससे बनेगा, उस 26 लेटर से बनेगा। वैसे ही क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो फिक्स है। वो कितना है, 7 क्वांटिटीज है, वो फिक्स है। अब जितना हमारा फिजिकल क्वांटिटीज बनेगा वो किसका यूज करके बनेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग क्या जान सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। अगर देखो बेसिकली बच्चों, हमको अगर यहां से लिखना हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, इसका डिफिनीशन लिखना हो तो इसका डिफिनीशन भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि आप लोग इसका डिफिनीशन लिखो या जानो, ऐसे कुछ पूछा नहीं जाता है, ना किसी एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जान जाओ कि क्या होता है। अगर हम लोग डिफिनीशन जाने किसका, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, द क्वांटिटीज विच डजंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर are called fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगा बच्चों, कि ऐसी क्वांटिटीज जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। जो क्वांटिटीज क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, यानी कि वो एक अकेला क्वांटिटीज है। ठीक है, उसका किसी और क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, तो कौन कौन सा क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा, इसको आप लोग याद रखो, आप लोग याद करके रखे होंगे। सबसे पहला क्वांटिटी क्या बोलते हैं हम लोग, मास। पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा बच्चों, मास होगा। दूसरा जो क्वांटिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ हो जाएगा। जो तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम। तीसरे फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। चौथा जो होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। जो पांचवा होता है, पांचवा को क्या बोला जाता है, पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर होगा। छठा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा बच्चों, अगर छठा फंडामेंटल क्वांटिटी को बोले तो क्या होगा, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां क्वांटिटी क्या होगा, सातवां क्वांटिटी क्या होगा, पहला क्या होगा, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। ये जो हमारा 7 क्वांटिटी होता है बच्चों, ये सातों क्वांटिटीज क्या होते हैं, इन सातों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ये देखो बच्चों, ये जो क्वांटिटीज होता है वो मास क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास ना लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना टाइम पे डिपेंड करेगा, ना करंट पे डिपेंड करेगा, ना टेम्परेचर पे। इसमें कोई भी क्वांटिटी है, 7 का 7 क्वांटिटी सब क्या है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोई भी क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर बच्चों। अब यहां पे क्या होता है, देखो कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी होते हैं जिसको हम लोग इस सातों क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग 2 अलग से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डेवलप करते हैं या याद रखते हैं। पहला क्वांटिटीज क्या होता है, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्लेन एंगल। उसको क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बारे में, क्या होता है, 2 लाइन के बीच का ये जो होता है झुकाव, उसको क्या बोला जाता है, एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल। ठीक है, जो अभी तक हम लोग एंगल पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक जो बचपन से एंगल पढ़ते आ रहे हैं, वो बेसिकली कौन सा एंगल है बच्चों, प्लेन एंगल। ठीक है, तो एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम लोग को एक और क्वांटिटी याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा बच्चों, जो अगला क्वांटिटीज होगा 9th नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। एक हो जाएगा प्लेन एंगल और एक क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। अब सबसे बड़ी बात ये सॉलिड एंगल होता क्या है, तो देखो बच्चों, सॉलिड एंगल अगर फील करना है तो बेसिकली कोन, जो बेसिकली वो हमारा आइसक्रीम कोन आता है, देखे हो तुम लोग, उसका रैपर निकालो या कोन जो बनता है, उसके बीच में जो एंगल बनता है इस टाइप का, यहां पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा पूरा 3 डायमेंशन में, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे चल करके। ठीक है, तो ये इसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल, और इसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। तो बच्चों, जो हमारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, डिफाइन कैसे करते हैं कि ऐसे क्वांटिटीज जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, 7 कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा 2 क्वांटिटीज होता है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। कौन कौन सा बच्चों, एक हो जाएगा प्लेन एंगल और एक क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड एंगल। ये हमारा क्वांटिटीज क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इसके अलावा जितना क्वांटिटीज आएगा फिजिक्स में, सारा का सारा क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। कैसे बच्चों, दिखाएं आपको, रब कर दे इसको, ये आप सबको पता होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद क्या पढ़ना बच्चों, इसके बाद जो अगला पढ़ना है, जो अगला क्लासिफिकेशन था वो क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगा, अरे ऐसा क्वांटिटीज जो कहां से हमको मिलेगा, जो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बस यही डिफिनेशन है। क्या लिखेंगे, द क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities are known as derived quantities। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो कहां से मिलेंगी बच्चों हमको, जो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलेंगी, वैसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसी क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी ले लें। अब उसके अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको याद है, जो हम 9 क्वांटिटीज पढ़े, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसको छोड़ करके आपको जितना फिजिकल क्वांटिटीज पता है उसको लिखो, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। और वो बेसिकली कहां से आएगा, वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लें हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो बच्चों, कुछ भी बोलो आप लोग जो आपको पता हो, ये क्वांटिटीज क्या है, ये बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कुछ भी
सॉरी डेराइव्ड क्वांटिटीज है, कुछ भी बोलो। लाइक एरिया, चलिए हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एरिया, एरिया फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है क्या? एरिया को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है बच्चों। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब बच्चों लेंथ क्या है? लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी क्या है? ब्रेड्थ भी एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ भी क्या है? लेंथ, और ब्रेड्थ भी क्या है? एक तरह का लेंथ, यानी कि दोनों क्या बन गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी हम लोग क्या देख सकते हैं कि एरिया जो है वो किससे मिला हुआ? जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ वो किससे मिला हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। ऐसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्पीड लिख दो, एग्जाम्पल जो लिखते हैं हम लोग स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है बच्चों? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम। तो ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसा कुछ भी लिखो तुम लोग। चलो अगला क्या लिख देते हैं? अगला लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या? हाइट। इन होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ मतलब क्या है? लेंथ। विड्थ मतलब क्या है? लेंथ। और हाइट भी एक तरह का क्या है? लेंथ। यानी कि ये जो हमारा वॉल्यूम है वो भी किससे बना हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगा? लेंथ हो जाएगा, यानी कि लेंथ का क्यूब हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही आप लोग कुछ और देख सकते हो, कुछ भी देखो। अगला क्या लिखे? चलो डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है बच्चों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। देखो बच्चों वही हम लिख रहे हैं, वही एग्जांपल ले रहे हैं जिसका फॉर्मूला आपको अभी तक याद है, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वॉल्यूम भी क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ था। तो बेसिकली डेंसिटी हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी है जो किससे बना हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या होगा कि ये समझ में आया? बेसिकली हमको जो क्वांटिटीज पढ़ना था इतना ही पढ़ना था, या ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया क्वांटिटीज का। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इतना बेसिकली एक बार रिकॉल करा दिए हम। सबसे पहले बात, क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज की कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अगर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको क्लासिफाई करना है तो कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 2 पार्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों क्यों क्लासिफाई किया जाता है? क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, और उतनी फिजिकल क्वांटिटीज याद रखना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज सेलेक्ट कर लेते हैं, जो क्या होता है? जो बेसिक क्वांटिटीज है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? जितना हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है सबको डिराइव कर लेंगे। कैसे? जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट होता है। तो हम लोग क्या किए कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज को सेलेक्ट किए? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और 2 क्या था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों? ऐसा क्वांटिटी जो क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट होगा, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद क्या आता है बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगा कि ऐसे क्वांटिटीज जो बेसिकली कहां से निकल के आते हैं? जो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या हो गया? एरिया, स्पीड, वॉल्यूम। यानी कि 9 जो हमारा क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 और 2 सप्लीमेंट्री, उसको छोड़ के जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है सब किसके अंदर आएंगी? सब डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर आएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ? क्वांटिटीज का बेसिकली इंट्रोडक्शन। क्वांटिटीज को ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद आता है बच्चों, इसके बाद आता है यूनिट, कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। चलो इसका देखो डिफिनीशन वगैरह आपसे मतलब नहीं है, बस समझ लो एक बार कि यूनिट क्या होता है। आप सब कोई पढ़े हो यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होता है, कितना सिस्टम होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये सब बस थोड़ा थोड़ा जान जाओ। इसके बाद हम लोग को बेसिकली पढ़ना कहाँ से है? डायमेंशन से पढ़ना है। अब ये सबसे बड़ी बात कि यूनिट है क्या, और यूनिट जरूरी क्यों है? हम लोग को यूनिट क्यों चाहिए? ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग यूनिट ढूंढे या यूनिट के पीछे गए? तो ये बताओ बच्चों, देखो एचसीबी में इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो कि हमारे पास 2 जानवर हैं, ठीक है। एक जगह एक हाथी खड़ा है और एक जगह क्या है बच्चों? एक कुत्ता खड़ा है, ठीक है। 2 जानवर, एक हाथी और एक कुत्ता। अगर हम आप सबसे पूछे कि बताइए बच्चों कि हाथी बड़ा है कि कुत्ता बड़ा है,
तो ये कॉमन सेंस का बात है, सब कोई बता देगा। वो तो दूध पीता हुआ बच्चा से ही पूछोगे तो क्या बता देगा कि सर हाथी बड़ा है और कुत्ता छोटा है। अगर हम आपसे ये पूछें कि किसका मास ज्यादा है, यानी कि कौन सा ज्यादा, किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है, तो क्या बोला जाएगा बच्चों कि हम सबको पता है कि मास किसका ज्यादा है, हाथी का मास ज्यादा है और कुत्ता का मास क्या है, कम है। लेकिन अगर बच्चों कोई हमसे ये पूछता है कि ये बताइए कि जो हाथी का मांस है वो कुत्ते के मांस से कितना ज्यादा है, फिर वो बात हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझो। हाँ, अगर हमसे कोई पूछता है कि हाथी और कुत्ता में कौन बड़ा है, तो क्या बोला जाएगा कि सर हाथी बड़ा है, कुत्ता दिख रहा है छोटा है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जो हाथी है वो कुत्ता के मांस से कितना ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स ज्यादा है, या कितना ज्यादा है। कोई जरूरी है कि मल्टीप्लीकेशन में हो, इंटीजर हो, ऐसे भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बस आप इतना समझो कि अगर हाथी का मास ज्यादा है कुत्ता का मास कम है तो हाथी का मास कितना ज्यादा है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे नेकेड आई से देख करके नहीं बता सकते हैं कि दो चीजें कि कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। तो जैसे कि हमसे बोला जाए कि एज्यूम करो कि हमारा पेन, ये वाला पेन क्या है, छोटा है, हमारा बोर्ड क्या है, बड़ा है। बस कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, जब कभी भी, यानी कि अब समझो ध्यान से कि हमको क्या होता है कि हमको किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना हो या किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो। देखो मेजरमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन। अभी तक जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं। अब इस बात को आप लोग फील कर सकते हो कैसे, जैसे कि आप जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है, बेसिकली नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल एग्जांपल है। तो अगर हमको आलू खरीदना होता है तो हम कैसे लेते हैं आलू, वो क्या करता है कि कांटा के एक साइड आलू बेसिकली क्या रखता है, एक साइड 1 kg रखता है और एक साइड क्या कर रखता है, आलू रखता है। दोनों को क्या करता है, कंपेयर करता है। जब दोनों बराबर हो जाता है तो क्या बोलता है कि आलू जो है वो कितना हो गया, 1 kg हो गया। 5 kg लेना होता है तो 5 kg रखता है, 10 kg लेना होता है तो 10 kg रखता है। वैसे ही अगर हम लोग को दूध लेना होता है तो कैसे जाते हैं, जो गांव वगैरह में दूध मिलता है तो उसमें लीटर होता है, या तेल लेते हैं तो लीटर होता है। क्या करता है, उस लीटर को अंदर डालता है, जितना उसके अंदर तेल आ गया या दूध आ गया वो क्या है, 1 लीटर के बराबर है, जो ज्यादा है वो बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग स्केल लेकर के लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्केल को रखते हैं, अगर हम मान लो हमको 5 सेंटीमीटर खींचना है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कंपेयर करते हैं और उतना खींच देते हैं लाइनिंग। यानी कि मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, अभी मेजरमेंट का मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि कंपेरिजन करना। ठीक है, तो यूनिट बेसिकली क्या है, यूनिट क्यों जरूरी है, पहले ये समझो कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो या दो ऑब्जेक्ट को या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो मेजरमेंट के लिए या कंपैरिजन के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको एक स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड या एक यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोला जाता है। यानी कि या तो किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए या किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, और उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, उसी स्टैंडर्ड को यूनिट बोला जाता है। ठीक है, फिजिक्स में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस फिजिक्स में उसको यूनिट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, यूनिट समझ में आया। अब इसको देखो, बेसिकली यूनिट का एक डिफिनेशन नहीं होगा, अब बहुत सारे लोग अपने लैंग्वेज में अलग अलग चीजें लिखेंगे। बेसिकली क्या था, एक हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना था तो समझाने के लिए अपने लैंग्वेज में बता दिए। ठीक है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, इसका डिफिनेशन जरूरत नहीं है, बस समझो, जितना बता दिए उतना सफिशियंट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूनिट फील हुआ। यूनिट जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना हो या किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो तो उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए, और उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे बड़ी बात यह आता है कि ये यूनिट बताएगा कौन, यूनिट बताता कौन है। जैसे तुमको पता होना चाहिए कि जैसे एज्यूम करो कि कहीं पे तुम जाओगे तो अगर आदमी का वेट है, जैसे हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में। कहीं अगर तुम जाओगे इंग्लैंड वगैरह में जाओगे तो वो किस में मेजर किया जाता है, पाउंड में मेजर किया जाता है। कहीं कहीं पे और जाओगे तो किसी और चीज में मेजर किया जाएगा। तुम गांव वगैरह में जाते होगे तो शेर वगैरह में मेजर किया जाता होगा, या पाव वगैरह पे मेजर किया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, शेर बेसिकली मेजर करने के या फिर नापने का यूनिट होता है। ठीक है, तो अलग अलग
कंट्रीज में या बेसिकली हमारे एक ही कंट्रीज के अलग अलग लोकेशन में हमको क्या मिलता है कि एक ही क्वांटिटीज को हम लोग अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का बात है कि एक क्वांटिटी को फॉर एग्जांपल कोई किलोग्राम में मेजर कर रहा है, कोई ग्राम में मेजर कर रहा है, कोई किस में मेजर कर रहा है, कोई पाउंड में मेजर कर रहा है। ठीक है, वो यानी कि अलग अलग चीजों में मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिट कौन डिसाइड करेगा, तो यूनिट डिसाइड करने के लिए बेसिकली जो सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड करने के लिए एक काउंसिल है। ठीक है, जो क्या करता है, जो यूनिट को डिसाइड, तो बेसिकली वो काउंसिल क्या करता है, वो काउंसिल यूनिट को या यूनिट के सिस्टम को बेसिकली क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, कि हमको कौन कौन सा सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स वगैरह है वो इंटरनेशनल फॉर्म में 4 सिस्टम है जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हो। यानी कि अगर हम लोग अगला लिखें, अगर लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग सिर्फ क्या पढ़ना है, SI सिस्टम पढ़ना है, सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ना है। यानी कि जो यूनिट का सिस्टम होता है, या हम लोग क्या लिखे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो देखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हम लोग को जानना है, या आप लोग जानते होंगे 9th क्लास में, वो कितना सिस्टम है, वो 4 बेसिक सिस्टम है, सॉरी बेसिक नहीं, इंपॉर्टेंट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम क्या आया बच्चों, सबसे पहला सिस्टम आया FPS सिस्टम, जिसको हम लोग पूरा फॉर्म अगर जिसका लिखे तो क्या होता है बच्चों, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। यानी क्या होता है बच्चों कि ऐसे सिस्टम में अगर हम लोगों को लेंथ को मेजर करना हो तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं। मास को मेजर करना हो तो मास को किस में मेजर किया जाता है बच्चों, मास को हम लोग पाउंड में मेजर करते थे, फिजिक्स में करते थे, अभी करते हैं नहीं। पहला सिस्टम था जो FPS सिस्टम आया था, उसमें क्या होता है कि फुट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, सॉरी पहला जो सिस्टम था, क्या हो रहा है, पहले ये जो सिस्टम आया था FPS सिस्टम, इसमें अगर हमको लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में। मास को मेजर करना हो तो मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, जो इसके बाद आया सिस्टम वो क्या आया, वो आया CGS सिस्टम। CGS क्या था बच्चों, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या, सेकेंड। ये दूसरा सिस्टम था जो CGS। देखो आप लोगों को केमिस्ट्री में अभी भी CGS सिस्टम यूज होता है, या बहुत सारी चीजों को आप लोग CGS सिस्टम में ही लिखते हो, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में नहीं जानना है। फिजिक्स में अब CGS सिस्टम का यूज नहीं होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर, यानी कि इसमें अगर लेंथ को मेजर करना होगा तो किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। मास को मेजर करना होता है तो किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला सिस्टम आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। MKS मतलब क्या, लेंथ को किस में, लेंथ को मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को किस में, किलोग्राम में। उसके बाद टाइम को किस में, टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, इसके बाद जो अभी आया है जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, हम लोगों को बेसिकली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो इसी सिस्टम को पढ़ना है, SI सिस्टम को। बाकी तीनों सिस्टम को हम लोगों को नहीं जानना है, कोई जरूरत नहीं है आप लोग जानो कि हाँ फुट, पाउंड, सेकंड क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड क्या होता है, MKS क्या होता है। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन जानना जरूरी है कि अगर कहीं पे दे दे, ऐसे SCB का क्वेश्चन बुक में कुछ क्वेश्चन है, अब ऐसे आता नहीं है क्योंकि अब ये सब हम लोग सिलेबस से निकल चुका है, सिर्फ हमको क्या पढ़ना होता है, SI सिस्टम पढ़ना होता है। लेकिन अगर कहीं दे दे तो हम लोग को कन्वर्जन आना चाहिए कि हम लोग अदर सिस्टम से बेसिकली क्वांटिटीज को SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, जो हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट में।
ठीक है, इसी चैप्टर के आखिरी में लास्ट में जब डायमेंशन के बाद आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग बेसिकली एफपीएस से फुट को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, पाउंड को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये तो आप जानते होंगे। क्लियर है। अब देखो बच्चों एक बात और जान जाओ, अगर बता रहे हैं तो ये भी बता दें, ऐसे जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये किसी ना किसी क्राइटेरिया पे तैयार होता होगा। अब ऐसा नहीं ना है कि किसी को सिस्टम बना लो, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि पहला बार की उसी सिस्टम को मान्यता मिलेगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा, जो क्या होगा, जो वर्ल्ड में हर जगह मान्य होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, जिसको हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस सिस्टम में हम लोग इजिली चीजों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा। क्लियर बात, जिसको मतलब बेसिकली एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा। क्या होना चाहिए, जो रिलायबल होगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली यूनिट जो क्या हो जाए, जो रिपीट करने वाला हो, यानी खराब हो जाए तो बार बार उस सिस्टम का यूनिट हम लोग मेजर बना सके। ठीक है, ये सब बेसिकली क्या हुआ, ये सब क्राइटेरिया है किसको सेलेक्ट करने से पहले, इस सिस्टम को सेलेक्ट करने से पहले। ठीक है, आप कोई भी एडिशनल बुक लो जिसमें बेसिक चीजें होंगी, ये सारी बेसिक चीजें आप लोग जान सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल में हम लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है और इतना डिटेल में है भी नहीं। हम लोगों को क्या जानना है, फिजिकल क्वांटिटी समझे, उसके बाद डायरेक्ट क्या जानना है, एसआई यूनिट। अब ये बताओ बच्चों कि एसआई यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, मेजर करता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या था कि कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि सबको मेजर किया जाएगा, यानी क्या होगा, सबका यूनिट होना चाहिए। फील हुआ बात ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि सबको मेजर करना होगा। और सबको मेजर करते हैं हम लोग, यानी कि सबको मेजर करते हैं तो सबको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। यानी कि कौन सा यूनिट का बात करें हम लोग, ऐसा यूनिट। यानी कि जितना फिजिकल क्वांटिटीज है, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होगा, कुछ ना कुछ यूनिट होगा, ऐसा यूनिट। तो ये बताओ, क्या हमको अगर पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटी याद करना इम्पॉसिबल था लगभग, तो वैसे क्या पूरे के पूरे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट याद करना पॉसिबल है, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद करके रखे थे, जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद करके रखे थे, वैसे ही क्या होगा कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट को याद करके रखें, और जितना क्वांटिटीज है सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे डिराइव्ड होगा ना, डिराइव्ड क्वांटिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो कैसे आ जाएगा, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी ऑब्टेन्ड हो रहा था, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट को ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या लिखना है, ऐसा यूनिट। यूनिट फील हुआ कि यूनिट क्या होता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्लियर बच्चों, रब कर दे, रब कर दे, चलो रब करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो याद रखने वाली चीज है, जो अभी हम लोग याद रखेंगे, ये जरूरी है याद रखना आपको। हम लोग क्या करेंगे कि सबका ऐसा यूनिट लिखेंगे, किस क्वांटिटीज का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सिर्फ ऐसा यूनिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी या क्वांटिटीज, और यहां पे क्या लिखेंगे, उसका क्या, उसका एसआई यूनिट। ठीक है, इधर क्वांटिटीज, इधर क्या लिखेंगे, उसका एसआई यूनिट, कि ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहला क्वांटिटीज क्या होगा बच्चों, सबसे पहला क्वांटिटीज होता है मास। अब मास का ऐसा यूनिट आप लोग याद रखो क्या होता है, केजी, किलोग्राम। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, तो मास को हम लोग कैसे लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों, दूसरा क्या होता है, लेंथ। और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है, वो ऐसा यूनिट हमको क्या लिखना है, मीटर। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया मास, मास का केजी, दूसरा हो गया लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। वैसे ही क्या हो जाएगा, तीसरा, तीसरा क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, एस से डिनोट करेंगे। ठीक है,
अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्या था, करंट। करंट का क्या होगा, करंट का बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है, ए, एम्पियर। देखो इसको कैपिटल से लिखे, बाकी सब स्मॉल है। इसको कैसे लिखना है, कैपिटल से लिखे हैं। क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे आया है, आप लोगों को पता होगा कौन साइंटिस्ट, एम्पियर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे आया है। अगला क्या हो जाएगा, करंट के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। ये भी क्या है, ये भी कैपिटल है, केल्विन प्लांक के। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, के, केल्विन। अगला क्या है, अगला हमको लिखना है सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या हो जाएगा, अगला क्या लिखे, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडल, कैंडेला। देखो बच्चों, जो इनिशियली क्या था, इनिशियली जो हम इंटेंसिटी था यानी कि तीव्रता थी जो लाइट की, वो किस में मेजर करते थे, कैंडल में मेजर किया जाता है कि इसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 10 कैंडल, 15 कैंडल के बराबर है। ठीक है, तो वैसे ही जो लुमिनस इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैंडेला। और क्या लिखेंगे, CD। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, अगला जो बच्चों होता है सेवेंथ। अगला जो होगा वो क्या होगा, अगला जो क्वांटिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी के बाद क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर किया जाता है, इसको हम लोग बेसिकली मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बच्चों बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका यूनिट मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये बेसिकली क्या हुआ, ये उसका एसआई यूनिट। इसके अलावा दो और क्वांटिटीज था जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज था, वो क्या था बच्चों, अगला क्या था, अगला था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, अब प्लेन एंगल को किस में मेजर किया जाता है बच्चों, प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे, जैसे आप लोगों को बता चुके हैं। ऐसा यूनिट बताए थे ना कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक क्या था, डिग्री में मेजर किए थे हम लोग, एक को हम लोग किसमें, ग्रेड में मेजर किए थे, एक को किसमें मेजर किए थे, रेडियन में। तो रेडियन वाला क्या था, ऐसा यूनिट था, यानी कि एंगल को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, रेडियन में। इसका बेसिकली अगर हमको सिंबल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, RAD। इसके बाद क्या बच्चों, इसके बाद जो अगला होता है वो क्या हो जाएगा, वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और उसको क्या लिखते हैं, एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसका क्या निकला, उसका SI यूनिट निकला। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज होगा, अगर उसका हमको SI यूनिट लिखना है तो किस टर्म में लिखा जाएगा, इन्हीं क्वांटिटीज के टर्म में लिखा जाएगा। उसको आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दें, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटीज में, जैसे वहां पे लिखे हैं क्या, एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, लेंथ का मतलब क्या, लेंथ का यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर। और ब्रेथ का भी यूनिट क्या है, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, तो मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आप लोग याद किए हो, यानी कि एरिया का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कुछ जरूरत ही नहीं है लिखने का। वैसे ही वॉल्यूम का लिखना हो बच्चों, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या, हाइट। लेंथ क्या होगा, मीटर, ब्रेथ का भी क्या होगा, मीटर, और हाइट का भी क्या होगा, मीटर। यानी मीटर मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यानी कि हम लोग वॉल्यूम का यूनिट लिख सकते हैं, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो। चलो डेंसिटी वाला देख लेते हैं। डेंसिटी का बच्चों, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी का होता है मास बाई क्या, मास बाई होता है वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा, केजी, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। तो ऐसे कोई भी क्वांटिटीज हो, जैसे आप लोग स्पीड देख लो, स्पीड का यूनिट अगर लिखना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो गया, मीटर, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। यानी कि स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमको फिजिकल क्वांटिटीज का क्या लिखना है, अगर यूनिट लिखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस ये 9 याद रखो। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमको क्या आता है, हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट आता है।
कि यूनिट क्या है, तो बस उसके यूनिट से रिप्लेस कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट मिल जाएगा। देखो जो जितना आज हम पढ़ाए, ये आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारा चीज आप लोग अभी तक पढ़ के आए हो 9th क्लास में। ठीक है, पहले हम कंफ्यूजन में थे कि इस टॉपिक को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, लेकिन फिर सोचे कि नहीं पढ़ाने से अच्छा है कि पढ़ा देते हैं। ठीक है, आज का जो भी हमारा लेक्चर था वो बेसिकली इंट्रोडक्शन था। आप सब जानते हो, हम सबको पता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आप 9th क्लास थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े हो तो ये सारी चीजें आपको आती हैं। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, आपको बोले थे कि मैथमेटिकल टूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर, अगला जो बेसिकली टॉपिक आएगा वो डायमेंशनल एनालिसिस पे आएगा, जो आप लोग नहीं पढ़े हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वगैरह बनेगा भी, जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, चाहे आपके बोर्ड का क्वेश्चन हो या फिर अगर आप नीट या जेई में जो भी क्वेश्चन आता है वो सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस से ही आता है, यूनिट से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आज रहने देते हैं इतना। इस लेक्चर में हम डायमेंशन को मिक्स नहीं करते हैं, यूनिट को अलग रखने देते हैं, डायमेंशन को अलग रखने देते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि आप कोई भी बुक उठाओ यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए, कोई सा भी बुक, आज जितना यूनिट में चीजें दी हुई है उस सारी चीजों को पढ़ जाओ, आपको एक बार पूरा 9th क्लास रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, जो आप 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे। ठीक है, और आपको बेसिकली फील भी आएगा कि हाँ ये सब हमको आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आई होप कुछ ज्यादा नहीं था, या हम ये भी बोल सकते कि आप लोग सीखे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन, जो आप लोग नहीं जानते हो, और उसके बाद बेसिकली हमारा फिजिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो। बोले हैं कि जितना क्वेश्चन दिए हैं उस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करो मैथमेटिकल टूल का। उसका असाइनमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग का सिलेबस का चीज नहीं है, उसमें जितना क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से जो क्वेश्चन दिए थे वो सफिशिएंट है। ठीक है, उतना आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इसका जो असाइनमेंट होगा वो बहुत जल्द आएगा, जैसे चैप्टर खत्म होने के पहले इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।